तो इनको निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, छोटे छोटे बैंगन घर के। हूँ अपने घर पे, और अभी मैं जैसे घर आई ना, हमारे घर का हुलिया ही बदल गया पूरा, क्योंकि हमारे घर के आसपास में जितने भी खेत थे, मतलब सॉरी जितने भी पेड़ थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो अगर आपको मेरे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 7:30 बजे से, जहाँ पे ना सवेरे सवेरे मैं देहरादून से गाँव के लिए रवाना हो चुकी हूँ, और यहाँ पे 3 धारा में पहुँच चुके हैं हम। तो अभी फ़िलहाल यहीं से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी चलते चलते देखते हैं हालत क्या होती है। अभी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी से ऐसा हो गया घर जाते जाते पता नहीं क्या होगा। बट सबसे फ्रंट सीट में बैठी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी पता नहीं सर घूम रहे हैं, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बट आगे वाली सीट में हम, यह है कि आगे वाली सीट में ना मतलब सोने का इतना वो नहीं होता ना, कि फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो इसलिए अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ। अभी निकलेगी गाड़ी, थोड़ा सा अभी निकलेगी, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम। उसके बाद निकलते हैं। फिर घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे सब सो रखे थे, और मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस चलो निकलते हैं फिर हम भी घर को, तो फिर मिलेंगे आपसे। नींद आ रही है गाइस। गाइस मैं उठ रही हूँ अब। तो मैं सवेरे पहुँच गई थी 10 साढ़े 10 बजे करीबन, और कसम से मेरी हालत ऐसी हो रखी थी ना कि मतलब मैं रात को भी पूरी रात सोई नहीं थी उधर, क्योंकि फिर मुझे ये हो रहा था कि मेरी नींद नहीं खुलेगी, फिर ऐसे होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा वैसा था, तो इसलिए मैं सोई नहीं। और फिर 3 बजे करीबन मैं तैयार हो गई थी, 3:30 बजे मैं वहाँ से निकल गई थी। तो सही में मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि घर आते ही मैंने बैग वैग रखा और मुंह हाथ धोया, सो गई थी। तो मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे अब लग रही है भूख। तो मम्मी भी घर पे नहीं थी उस टाइम, मम्मी भी खेत गई थी। मम्मी को भी मैं सोते सोते मिली। मम्मी जब मैं आ गई थी घर पे तो मैं सो रखी थी, तो मम्मी आई, फिर मम्मी दोबारा खेत चली गई है। और अब फिर मम्मी ने मुझे ऐसे पूछा कि आ गई हो? सो मैंने नींद में हाँ हूँ ऐसे कुछ बोला। और फिर उसके बाद पापा से भी मैं मिली नहीं अभी तक, तो अभी यही हो रहा है। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख अभी फ़िलहाल, तो मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा है काफ़ी, मतलब लगभग 3 बज चुकी है। और तो मैं ऐसे हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, तो भूख लगी है ना। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मम्मी भी घर पे नहीं है। इधर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया अब। और वैसे ना मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में निकली, क्योंकि मेरा देहरादून आना जाना लगा रहता है, तो फिर वही व्लॉग मतलब एक बार कंटिन्यू, मतलब एक बार बता दिया कि यहाँ से वहाँ यहाँ, अब बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना भी वो नहीं होता, तो इसलिए शॉर्टकट में मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और तो ऐसे ही, तो अभी फ़िलहाल मैं अपने घर पे हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून सा भी मिल रहा है। तो अपना घर तो अपना घर होता है, खैर बहुत अच्छा होता है, मतलब कंफर्टेबल हूँ अपने घर पे। और अभी मैं जैसे ही घर आई ना, हमारे घर का हुलिया ही बदल गया पूरा, क्योंकि हमारे घर के आसपास में जितने भी खेत थे, मतलब सॉरी जितने भी पेड़ थे, तो वो पेड़ गाइस मेरे पापा ने काट दिए। अब वो इसलिए काटे क्योंकि हमारे घर के आगे मतलब किसी का घर है, तो वो उसके घर पे लग रहा था, मतलब उनके घर पे लग रहा था। तो फिर बंदर होते हैं ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए तब उन्होंने बोला कि इसको ऊपर टहनियाँ टहनियाँ काट दो इसकी। तो क्या करना था गाइस, तो पापा ने भी काट दिया। अब
क्या कर सकते हैं इसमें। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने पेड़ काट दिया, पेड़ काटना बुरी बात होती है। अब पेड़ काटना मुझे पता है बुरी बात होती है, पर अभी किसी के घर पे लग रहा है तो ये भी बुरी बात है। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो यही हो रहा है। फिर मैं अपना कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट वाली मैगी ही काम आएगी। तो चलो, मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा वैसे हो गई है, डाउन पे चली गई है थोड़ा, तो इसलिए मैं भी अभी फिर दोबारा मिलूँगी आपसे। तब तक जाना मैं पेट पूजा कर लेती हूँ। अभी जस्ट अभी उठी तो फिर मम्मी पापा का भी इंतज़ार होगा गाइस। मम्मी भी आ चुकी है और अभी टाइम मतलब हो गया है, काफ़ी हो गया है। और हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं है बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले बगीचे में आई हूँ और यहाँ पे हो रखे थे हमारी बैंगन। तो मैं बैंगन को निकालूंगी अभी ज़रा। मतलब अभी सब बोल रहे होंगे मुझे कि रात हो गई है, रात को सब्जियाँ नहीं तोड़ती वगैरह वगैरह, जो भी है फल फूल नहीं तोड़ते। तो इमरजेंसी के लिए तोड़ना पड़ेगा मुझे गाइस, क्योंकि अंदर सब्ज़ी नहीं है। और मम्मी भी अभी आई तो किसी को इतना वो नहीं था कि क्या बनाना है, तो मैंने बोला कि बैंगन है, बैंगन बना देते हैं। तो फिलहाल अभी मैं बगीचे में आई हूँ। हमारे बैंगन जो कि लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, छोटे छोटे बैंगन घर के। पहाड़ मतलब जैसे कि हम हैं गांव में, तो गांव में एक खूबी तो है कि यहाँ पे सब्जियाँ मिल जाती है। देशों में ये होता है, जैसे कि मैं अपनी बहन के साथ गई थी, तो वो नहीं होते, एक मीठे करेले होते हैं ना, मीठे करेले छोटे छोटे होते हैं, तो वो बेल पे लगते हैं पूरे। तो हमारे यहाँ इतना वेस्ट होते हैं ना, वो इतना वेस्ट बोलना क्या है, मतलब कि उनका ना पूरी एक बेल होती है वो, ठीक है, तो काफ़ी फैली हुई होती है। तो उसमें छोटे छोटे करेले लगते हैं, इतने छोटे छोटे से, तो वो मीठे होते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब एक कड़े वाले करेले होते हैं, एक मीठे होते हैं वो छोटे छोटे। तो वो मैं जब गई थी अपनी दीदी के साथ मतलब सब्ज़ी लेने के लिए देहरादून में, तो वहाँ पे वो 30 रुपये पाव दे रहे थे शायद, हाँ ऐसे कुछ दे रहे थे। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मतलब जिन सब्जियों, सच बताऊँ मैं ना, उस सब्जी को मैं खाती नहीं हूँ। तो यही होता है गाइस, जब हमको चीज़ें मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं तब हम उसकी कदर करते हैं। तो इसलिए सारी, अब मुझे ये हो रहा है ना कि सारी सब्जियां खानी चाहिए। अब तो ये हो रहा है क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि कभी मिलती नहीं है, लोग पैसों में लेते हैं और हमको फ्री में मिल जाती है। तो इसलिए मैं पहले बैंगन निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर रात भी हो रही है तो फटाक से हम भी खाना बनाएंगे। खाना बना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो हम भी चलते हैं फिर ऊपर, ठीक है। तो गाइस ये हमारी गायें जो कि मुझे मिस कर रही थी, है ना, कर रही थी, भूल गई होंगी वो मुझे। और यहाँ पे ना थोड़ा पानी पानी हो गया क्योंकि है ना नल थोड़ा लीक कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारा बगीचा कुछ बन चुका है, मम्मी ने बना लिया है। तो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है क्या क्या बोया है, बस ऐसे कुछ चीज़ें होगी, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, गैस नहीं कर सकती मैं है क्या इसमें, बट पता नहीं गाइस। तो ये भी बन चुका है और इधर से देख सकते हैं आप पूरा खाली हो चुका है। ये देखिए वहाँ से जो पेड़ था वो भी काट दिया गया है और ये भी काट दिया गया है। तो अब ये यहाँ पे पूरा खाली हो गया। तो यहाँ से अब आप गांव का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये वाला परखुंडा मैंने लगाया था, हमारे यहाँ इनको परखुंडा बोलते हैं, कहीं कहीं खुम्ब वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये हमारे यहाँ परखुंडा बोलते हैं। तो ये वाला मैंने लगाया था और ये वाला भैया ने लगाया था, और ये तो पता नहीं किसी ने मांगा है हमसे पेड़, तो उन्होंने लगाया है। ये हमारा दूसरा बगीचा है जहाँ पे मिर्च, जब मैं गई थी तो यहाँ पे मिर्च हो रखी थी पूरी, और अब मम्मी ने पूरी मिर्च निकाल दी है, ये देखिए। तो ये पूरा खाली हो चुका है, तो अब इसको भी बनाने की बारी आएगी, तो इसको मैं मम्मी साथ में बनाएंगे। और लोगों के कद्दू ख़त्म हो गए हैं, हमारे कद्दू अब लगे हैं छोटे छोटे गाइस। तो ये आतंक फैलाते हैं, ये देखिए इस पेड़ का हाल क्या कर रखा है बंदरों ने, पूरा तोड़ दिया उन्होंने, देखिए गाइस, झुक गया वो पूरा नीचे को।